द प्लेटफॉर्म 1.0 पर आप सभी परीक्षार्थियों का, भावी शिक्षकों का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं नववर्ष की असीम शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। मैं अजय कुमार दुबे, हिंदी शिक्षक, आपके समक्ष टीजीटी पीजीटी के संभावित प्रश्नों का सेट लेकर, संग्रह लेकर उपस्थित हूं। तो आप देखें, समझें और जहां दिक्कत हो प्रश्न करें। मैं प्रारंभ करता हूं बिना विलंब के। देखा जाए, बीपीएससी 9th-10th हिंदी टेस्ट 03 इस तरह के प्रश्न हैं। समझिए कि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण बीपीएससी के द्वारा नहीं हुआ है कि हिंदी में कौन कौन सा पाठ रहेगा, साहित्य से क्या रहेगा, व्याकरण से क्या रहेगा, किंतु जिस तरह के प्रश्न किए जाते हैं अनुमान के आधार पर यह सेट है। आप ध्यान दें, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? विकल्प 4 हैं: करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात जिस समास का उत्तर पद, बाद का पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या। इसके जो भेद हैं उसको हम ऐसे समझते हैं, सबसे ऊपर जो कर्ता कारक है उसको छोड़ देते हैं और अंत में जो संबोधन कारक है उसे छोड़ देते हैं। बीच में जो 6 कारक होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो 6 कारक हैं, इनके चिन्हों के आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि इसमें कौन सा समास है। अगर कर्म का चिन्ह लगा हुआ है तो कर्म तत्पुरुष को, कर्म का चिन्ह को होता है। उसी तरह करण का से, द्वारा, ऐसे हम समझते हैं। तो देखें, करण तत्पुरुष युद्ध में तो करण का चिन्ह से द्वारा होता है, ये होगा नहीं। अलुक तत्पुरुष चर्चा हम बाद में करते हैं, इसमें चिन्ह नहीं है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का चिन्ह को के लिए होता है। संबंध तत्पुरुष का, के, की, रा, रे, री, ये सब होता है। तो आप देखें, इसमें है युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो युद्ध में तो अधिकरण कारक का चिन्ह है और इसमें अधिकरण तत्पुरुष कहीं है नहीं। ऐसे आप समझ लें कि अलुक तत्पुरुष जो है यह हिंदी का समास नहीं है, यह संस्कृत का समास है। लेकिन प्रश्न में है तो मैं आपको समझा देता हूं। यहां होना चाहिए अधिकरण तत्पुरुष। यहां अधिकरण तत्पुरुष रहता तो आप इसे सही कर देते निश्चित तौर पर, क्योंकि अधिकरण का चिन्ह में पर होता है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला शब्द बनेगा, देखिए, युधिष्ठिर। यह शब्द है युधिष्ठिर। ये जो युधि शब्द है, शब्दरूप चलता है संस्कृत में। तो युधि जो है यह अधिकरण का एक वचन है, माने सप्तमी का एक वचन है युधि। तो जब सप्तमी विभक्ति युद्ध का जो शब्दरूप चलेगा उसमें सप्तमी में युधि होगा। तो युधि का मतलब होता है युद्ध में। तो जब कारक का विभक्ति चिन्ह शब्द में लुप्त हो तो वहां पर अलुक होता है।
तो यहाँ अलुक तत्पुरुष लिखा है, तो इसमें हम अलुक तत्पुरुष को सही करें। आगे बढ़ते हैं। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहां देखें, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तस्से करण में जो से होता है वह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और अपादान में जो से होता है वह अलगाव के लिए होता है। ये बात तो सही है। जैसे वह कलम से लिखता है, तुलसी द्वारा रचित, तो यहां से द्वारा यह करण कारक का चिन्ह है। लड़के विद्यालय से घर आते हैं तो अलगाव हुआ, अपादान कारक है विद्यालय। जब दो वस्तुओं में अलगाव होता है तो स्थिर वस्तु अपादान कारक कहलाती है। ये सही है। यहां अलगाव की बात नहीं है। जो भी कारक के भेद हैं उनकी कई अवस्थाएं हैं, शब्द भी हैं अपेक्षार्थी पंचमी। देखिए, तुलना के अर्थ में जब हम किसी को किसी से श्रेष्ठ बताते हैं, किसी से नीचा बताते हैं, तो तुलना के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, और पंचमी विभक्ति का मतलब होता है अपादान कारक। तो यहां राम सीता से सुंदर है, तुलना की जा रही है, इसलिए यहां अपादान कारक जो है यही सही हो। समझते नहीं? चलिए, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। कहीं संरचना लिखा रहता है, कहीं रचना लिखा रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। तो चाहे संरचना लिखी रहे या रचना लिखी, सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब आप लोगों को वाक्य पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। फिलहाल इस वाक्य की चर्चा मैं कर रहा हूं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। इस वाक्य की संरचना देखिए। मिश्र वाक्य की परिभाषा है कि एक प्रधान उपवाक्य के साथ साथ जब कोई आश्रित उपवाक्य भी हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। सरल वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, कोई आश्रित उपवाक्य नहीं हो, वाक्य अपने आप में पूरी तरह स्वतंत्र हो, कहीं उसका कोई अंग किसी पर निर्भर नहीं हो, वह सरल वाक्य होता है। जैसे मोहन बाजार गया, सीता पढ़ रही है, अजय पढ़ा रहा है, ये सब सरल वाक्य। मिश्र वाक्यों में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य के साथ साथ कोई आश्रित उपवाक्य भी होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब दो सरल या मिश्र वाक्य जब संयोजक अव्ययों के द्वारा, संयोजक अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, उसके द्वारा जब जुड़े हुए हो, उसमें भी समानाधिकरण व्यधिकरण है, तो मैं समानाधिकरण की बात करता हूं जो संयुक्त वाक्य में आता है। तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, ये सब उसके चिन्ह हैं। तो यहां देखिए, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो आचार्यों ने कहा है, यह प्रधान उपवाक्य है। अहिंसा ही परम धर्म है, किससे प्रारंभ हो रहा है यह उपवाक्य के बाद? तो यह आश्रित उपवाक्य है और यह प्रधान उपवाक्य है। आचार्यों ने कहा है प्रधान उपवाक्य, अहिंसा ही परम धर्म है, आश्रित। और एक बात बताता हूं, प्रधान उपवाक्य के भेद नहीं होते हैं, किंतु आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य इस की से प्रारंभ होते हैं, उन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यह टेक्निक है समझने का, इस तरह से कहीं व्याकरण में नहीं लिखा हुआ है।
तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। अब आप समझ लीजिए कि यह मिश्र वाक्य है, तो इसमें मिश्र वाक्य जो है यह सही हो जाएगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह हो, संभावना हो क्रिया के होने में, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है ना। जैसे राम घर पहुंच गया होगा, संदेह है। शायद आज वर्षा हो, संदेह है, संभावना है, तो ये संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य देखिए, ईश्वर आपको दीर्घायु करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें वक्ता की इच्छा, अभिलाषा प्रकट हो रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है इस वाक्य में, तो इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कहीं कहीं व्याकरण में इसे शर्तवाची वाक्य भी कह दिया गया है, क्योंकि इसमें शर्त की पूर्ति होती है ना। तो देखिए, इसमें शर्त की बात है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। हम आते, किंतु कब? आपने बुलाया होता तब। इसलिए इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य में आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य को हम विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं, कहीं कहीं विधिवाचक वाक्य भी दिया हुआ है। यहां चलिए संकेतवाचक वाक्य है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध जो होते हैं, पदों का बंधन, शब्द स्वतंत्र हैं तो शब्द हैं, राम, मोहन, पटना, गंगा, पुस्तक, ये शब्द हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं तो वे शब्द पद बन जाते हैं। और पदों का जो समूह है, जो बंधन है, जो पद कार्य कर रहे हैं, उसी को हम पदबंध कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण पदबंध तो होते हैं। देखिए, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध। पदबंधन नहीं, पदबंध है, ये न सही नहीं है। तो देखिए, इसमें अव्यय पदबंध जो है वह नहीं होता है। क्रिया विशेषण पदबंध होता है, लेकिन अव्यय कहने से केवल क्रिया विशेषण का बोध नहीं होता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब आ जाते हैं अव्यय में। तो निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, तो यह अव्यय पदबंध जो है यह सही होगा प्रश्न के अनुसार। आगे देखिए, काजू शब्द संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, पुर्तगाली भाषा। तो उत्पत्ति के आधार पर हम जो शब्द के 4 प्रकार पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं। तो हमारे देश पर इतने सारे लोगों का आक्रमण हुआ, डच, हूण, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, कितने सब आए, तो हम किसी की संगति में 5 मिनट रह जाते हैं, 10 मिनट रह जाते हैं, तो उसकी संगति का असर हम पर हो जाता है। जो लोग यहां वर्षों तक रहे, यहां शासन किए, तो उनकी सभ्यता, संस्कृति की छाप तो पड़ेगी ही, सच्चाई है इसमें, वास्तविकता है। तो उनकी भाषाएं भी यहां आई ना।
तो उनकी भाषाओं को भी हमने लिया। हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा है, बहुत सारी भाषाओं को अपने में यह पचा ली है। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें हम विदेशी कहते हैं। ये देखिए, जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, पुर्तगाली भाषा, तो सारी भाषाओं के अपने अपने शब्द आए हैं। बहुत चर्चा इस पर मैं नहीं करूंगा। काजू जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब चीनी देखिए, चाय देखिए, चाय चाय शब्द भी चीनी है। चाय में चीनी कम पड़ी है तो जो चीनी है वह चीनी भाषा का शब्द। बड़े आराम से कहते हैं, रिक्शा वाले जरा इधर आना, तो रिक्शा क्या है? जापानी शब्द है ना। कारतूस शब्द देखिए, वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाओं के बहुत सारे शब्दों को हमने हिंदी में अपनाया है। तो काजू शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई। प्रथम राष्ट्र कवि यही है, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने आप को इनके सामने डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। भारत भारती इनकी रचना मैथिली शरण गुप्त की अभी भी यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है, हम लोग पढ़ाते हैं उसे। तो भारत भारती जो रचना है उसमें अतीत का कालखंड, वर्तमान का, फिर भविष्य का, 3 कालखंडों की उसमें चर्चा है। और सच पूछिए तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि भारत भारती रचना पर मिली। और भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। भारत भारती बहुत प्रसिद्ध रचना है। रचनाकार भी पूछता है, आप लोग पढ़ते चले, ज्ञान जहां से प्राप्त हो जाए। भारत भारती देखिए, भारत भारती का जो प्रकाशन है 1912 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1912 ईस्वी। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी रचनाएं हैं। जयद्रथ वध है, पंचवटी है, भारत भारती है, जय भारत है, यशोधरा है, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो देखिए, द्विवेदी युगीन, द्विवेदी युग जो है 1900 ईस्वी से 1900 से 1920 तक माना जाता है द्विवेदी युग। इसके पहले 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग था। द्विवेदी युग के बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, बहुत सारी बातें हैं। साहित्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल विषय पर हम रहते हैं। कहीं कहीं से मैं अतिरिक्त जानकारी आपको दे देता हूं। आप सभी भावी शिक्षक हैं, जानकारी जरूरी है। तो द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे का रास्ता रोशन करना, मिलाते चलिए। नासमझ को उपदेश देना, नासमझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। अब इसमें से चुनना है। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। नासमझ को उपदेश देना यह सही है। नासमझ एक शब्द है, एक शब्द होता है। ना अलग समझ अलग नहीं होता है। चलिए, नासमझ को उपदेश देना का मतलब हुआ अंधे को दीपक दिखा। अब कोई अंधा आदमी है, उसके सामने दीपक लेकर जाइए, दिया लेकर जाइए, उसको क्या पता है जय रोशनी या अंधेरा कुछ भी रहे, उसके लिए तो अंधकार ही है। तो वही बात है यहाँ कि नासमझ व्यक्ति को आप उपदेश देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह अपनी मन मर्जी ही करेगा। इसलिए यह मुहावरा है, अंधे को दीपक दिखा, है ना। अंधे जो है ना ऐसे लिखते हैं, वहां आधा न का प्रयोग नहीं होगा, अंधे ऐसे हो। ठीक है, मानक हिंदी आई है, तब से हम मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं।
उसमें वो आधा न या नध संयुक्त का प्रयोग जो है वह उचित नहीं। बीच बीच में मैं बताता चलूंगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण भी होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां देखिए आप, क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है, तो क्रिया की विशेषता देखिए, सर्वदा नहीं, सर्वत्र क्रिया की विशेषता नहीं है। इतना, हाँ इतना तो है, गलत है तो वह भी नहीं है। इतना जो है यह परिमाणवाचक विशेषण है। इतना, वह इतना खाता है, वह इतना पढ़ता है, तो यहां परिमाण है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, है ना। किसी वस्तु, किसी चीज की मात्रा का वहां बोध होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में, है ना। जैसे वह बहुत पढ़ता है, वह बहुत खाता है, वह जितना खाता है उतना मोटा हुआ जाता है। तो यह जितना, उतना, ये सब जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। बस यही देखना है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की यहां विशेषता नहीं बतलाई जा रही हो, क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही हो, है ना। जैसे वह बहुत खाता है, तो खाता है क्रिया है। कितना खाता है? बहुत खाता है, तो यहां बहुत जो है वह परिमाण है, मात्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। ये रस से लिया गया है। आप लोगों को रस भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेंगे। फिलहाल देखिए, सही विकल्प है संचारी भाव। ये मन में विचरण करते हैं, संचारी भाव। इसके बाद रस की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव जो है वो हमेशा बना रहता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है, तो वह जो प्रेम है वह स्थाई भाव है, वह हमेशा बना रहता है ना। वीर रस का स्थाई भाव अगर उत्साह है, तो उत्साह जो है अस्थाई भाव, वो हमेशा बना रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि संचरण करके चला गया। संचारी भाव यहां सही उत्तर होगा। संचारी भाव कभी कभी पूछता कि इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 33 है, याद रख लीजिएगा। कभी पूछ दे संयोग से तो उत्तर आपको पता होना चाहिए। संचारी भावों की संख्या 33 है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, है ना। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, यज्ञ कहते हैं, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। इसमें देखिए, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका तो तत्सम है। तद्भव क्या है कि संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो तद्भव है। जैसे संस्कृत का शब्द है कर्पूर, तत्सम है। कहते हैं कपूर, तद्भव है। तत्सम कहते हैं अंगुष्ठ, तो तत्सम है। अंगूठा तद्भव है। उसी तरह मक्षिका जो है यह तत्सम शब्द है। तो किसका? मछली, मक्खी, मच्छर, मिट्टी। मक्षिका जो है वह मक्खी का तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। तो भक्ति की दो प्रमुख शाखाएं चली, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति के जो उपासक हुए वे अपने ईश्वर को साकार रूप में देखे कि उनका कोई रूप है, कोई आकार है। लेकिन
जो निर्गुण संत हुए उनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, वे सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। जैसे कबीर ने कहा कि मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। ढूंढी होए तो तुरत ही मिलो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों, हर सांस में ईश्वर बसा हो। तो ऐसा भाव कबीर का था। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। आगे देखें, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है यह। सुकवि, महाकवि, राजकवि, आशु कवि। इसके लिए सही शब्द है आशु कवि, जो बात बात पर कविता की रचना कर देता हो, उसे हम आशु कवि। नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिराम, अविराम। श्रुति संभिनार्थक शब्द होते हैं ना, उसे भी याद करना पड़ेगा, वही है अभिराम, अविराम। देखिए अर्थ, देखिए सामर्थ्य, उन्नति, प्रातःकाल, सायंकाल, लगातार, सुंदर, नहीं, सुंदर लगातार। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अविराम का मतलब होता है लगातार। अविराम माने न विराम, है ना, कहीं विराम नहीं। तो यह विकल्प जो है अभिराम और अविराम का सही है, सुंदर, लगातार। आगे देखें, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो अलंकार देखिए, पंक्ति देखिए, इसमें उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। यहां प लिखा गया है, यहां प नहीं होगा, ये श है, श्लेष है। देखिए इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है, काव्य की पंक्तियों में एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा, काले बादल, यहां घटा का अर्थ है बादल। घमंड घटा, यहां घटा का अर्थ है कम हुआ, माने घमंड घट गया। तो एक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ, दोनों के अर्थ अलग अलग हुए, तो यहां यमक अलंकार। वैसे ही देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। एक तारे का अर्थ है उद्धार, उद्धार करना, मुक्त करना, मुक्ति देना। एक तारे का अर्थ है सितारे, आसमान में जो तारे उगते हैं। तो दो अर्थ, एक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तुमने मेरा इतना उद्धार किया कि उसकी गिनती नहीं हो सकती है। तुम कितने काम आए मेरे, कितना उद्धार किया। नभ में न तारे हैं, आसमान में जितने सितारे भी नहीं। तो तारे शब्द का प्रयोग दो बार हुआ और दोनों के अर्थ अलग अलग हुए, इसलिए यहां यमक अलंकार। आगे बढ़ते, दीप सा मन जल चुका है। यहां योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका, वाचक पद। अच्छा, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। यह जो सा है यह वाचक पद है। वाचक पद होता है बोधक पद, जो उसका बोध कराए। तो सा उपमा अलंकार का वाचक पद है। दीप सा मन, मन जो है कैसा है, दीपक सा। तो मन उपमेय है, दीप उपमान है, सा वाचक पद है। जल चुका है, जलना जो है वह साधारण धर्म है। जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय। तो यहां मन की उपमा दी जा रही है।
तो मन उपमेय है। किससे उपमा दी जा रही है? दीप से। तो जिससे उपमा दी जाए, उपमान सा, सी, से, समान, सदृश, सरिस, ये सब उपमा अलंकार के वाचक पद है। तो जल चुका है, तो यहां मन भी जला और दीपक भी जला, ये साधारण धर्म है, जलना। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, मुख्य अंग, उपमेय, उपमान, वाचक पद, साधारण धर्म। तो यहां वाचक है सा। आगे बढ़ते हैं। रिजु का विलोम है। अब विलोम कहां से पूछ देगा, कुछ पता नहीं भाई। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, तैयार कीजिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। विलोम शब्द भी सब पढ़ जाएंगे जितना संभव है। रिजु का विलोम है सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। तो रिजु का तो अर्थ होता है सीधा, विलोम पूछ रहा है तो टेढ़ा, तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। तो रिजु का विलोम वक्र होगा। रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी, चमक। तो रसाल शब्द का अर्थ आम है। चलिए ठीक है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब रेखांकित कुछ किया नहीं गया है, तो आप जहां रेखांकित करेंगे वहीं कारक बन जाएगा। मान लीजिए कि सम्मान में अगर हम रेखांकित कर दिए, मान लीजिए, तो हाँ, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। तो सम्मान में अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, तो यहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। कहीं मान लीजिए कि मुख्य अतिथि के, तो मुख्य अतिथि को अगर आप रेखांकित कर देते हैं तो वहां संबंध कारक हो जाएगा। इसमें संबंध कारक का कहीं कोई विकल्प नहीं है, है ना। मुख्य अतिथि के, तो यहां संबंध कारक हो जाएगा का, के, की। तो संबंध कारक इसमें है नहीं, है ना। तो ठीक है, यहां अधिकरण कारक मैंने रेखांकित कर दिया है, यहां अधिकरण कारक हो। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है कामायनी, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में, है ना। 15 सर्ग है उसमें, बड़ी अच्छी रचना है, जिसे आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है। तो कामायनी नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है जी। आम, रसीला, वकील, जातिवाचक संज्ञा आपको चुनना है। तो देखिए, वकील जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, बात सही है। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले ध्यान से सुनिए। तो वकील कहने से जितने भी वकील हैं सबका बोध हो जाता है। लड़का कहने से जितने लड़के हैं सबका बोध हो जाता है। लड़की कहने से जितनी लड़कियां हैं सबका बोध हो जाता है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यहां देखिए आम, तो आम भी जातिवाचक संज्ञा है भाई। आम कहने से जितने प्रकार के आम हैं सबका बोध हो जाता है। अगर यहाँ आम की जगह आम्रपाली लिख देते, है ना, आम्रपाली कर देते अगर, तो आम्रपाली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, है ना। वैशाली की जो नगर वधु थी आम्रपाली, अम्बपाली उसका नाम है ना, आम्रपाली भी कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम्रपाली एक आम भी होता है, तो खास आम का बोध कराया, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आम अगर है तो आम भी जातिवाचक संज्ञा है, वकील भी जातिवाचक। चलिए, इसको मैंने आम्रपाली किया, अलग विकल्प कर दिया उसे वकील, ठीक है। समझाने के लिए समझा दिया आपको, आगे दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। याद करेंगे आप कि एक बार वाक्य आया था तो मैंने समझाया था आपको, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो उस आधार पर आप चयन कर लेंगे। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो इसमें संयुक्त वाक्य देखिए,
समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जो जुड़े हो दो वाक्य, चाहे सरल वाक्य जुड़े चाहे मिश्र वाक्य जुड़े। यहां देखिए, मैं खाना खाया और सो गया, यह संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में जुड़ते हैं। जैसे देखिए, मैं खाना खाकर लेटा कि नींद आ गई, मिश्र वाक्य। मैं खाना खाकर लेटा कि नींद आ गई, मिश्र वाक्य। और नींद ऐसी आई कि सुबह 8 बजे ही खुल पाई, तो नींद ऐसी आई कि सुबह 8 बजे ही खुल पाई, इधर भी मिश्र वाक्य इधर भी मिश्र वाक्य, और के द्वारा दोनों वाक्य जुड़ गए, यह संयुक्त वाक्य। चाहे सरल वाक्य जुड़े चाहे मिश्र वाक्य जुड़े, है ना, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, तो वहां संयुक्त वाक्य। देखिए यह वाक्य सही है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है, गण होते हैं यगण मगण तगण, ये सब 8 गण होते हैं, बता देता हूं, 6 7 8 10, तो 8 सही कर। रस जो है, छंद जो है, रस छंद अलंकार, ये सब बढ़िया से पढ़े। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं, है ना, पूर्व पद संख्यावाची थी द्विगु। लेकिन ध्यान देना है कि तीसरा अर्थ प्रधान नहीं हो, अगर तीसरा अर्थ प्रधान होगा तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तिरंगा का अर्थ हुआ 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समूह, समाहार। तो 3 पूर्व पद, सबसे पहला पद क्या है? 3, 3 संख्यावाची है, तिरंगा है। कहीं विग्रह किया रहे कि 3 रंगों का समाहार नहीं, ऐसे विग्रह नहीं हो, है ना, जिसमें 3 रंग हो, जिस झंडे में 3 रंग हो तो तिरंगा। तो राष्ट्रीय ध्वज का अगर बोध कराएगा हमारे विग्रह से, है ना, तो वहां तिरंगा जो है, जब राष्ट्रीय ध्वज का बोध कराएगा तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन साधारण अर्थों में हम इसे द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। चलिए, बहुब्रीहि कहीं विकल्प है भी नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं है, तो द्विगु समास जो है, जैसे मान लीजिए कि दशानन, है ना, तो 10 हो आनन जिस, आनन का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं सर, नहीं, आनन का अर्थ मुख होता है। तो 10 हो मुख जिसके, 10 हो आनन जिसके, अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास हुआ। 10 तो पूर्व पद है, संख्यावाची है, लेकिन यह द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है, ये सब ध्यान देना पड़ता है। आगे देखते हैं, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? यहां अस्थाई भाव जो है सही। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अब इसमें कहीं रेखांकित नहीं किया हुआ है, चलिए रेखांकित कर देता हूं, राधा के लिए, ठीक है। तो संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए, 4 विकल्प हैं, अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। तो राधा के लिए जो है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई चीज हो जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, दान कर्म करते हुए जिसे कोई वस्तु दी जाए, तो वहां संप्रदान कारक होता है। दानार्थे चतुर्थी ही पढ़, तो यहां संप्रदान कारक। लेकिन कहीं मैंने रेखांकित रहे तो देखिए कर्ता कारक, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, कपड़े खरीदने का काम किसने किया? मैंने, तो मैंने यहां कर्ता कारक है। तो जो रेखांकित रहे, जिसके बारे में पूछा जाए बता देना है। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का
चयन कीजिए। माने गलत चुनना है, सही नहीं। ध्यान दीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन। 3-13 होना, संगठित होना। एक टकसाल के ढली हैं, सब एक जैसे हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। इसमें एक गलत है, हमें गलत चुनना है। तो देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन, एकदम सही है यह। कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। तो 3-13 होना, संगठित होना, हाँ यह गलत है। 3-13 होना बिखरना होता है, अलग अलग हो जाना होता है, लेकिन यहां अर्थ दिया है संगठित होना, यह गलत है और प्रश्न के हिसाब से यही विकल्प सही है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। इसमें देखिए कोई प्रधान आश्रित वाक्य नहीं। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। इसमें देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी है यह आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य में जरूरी नहीं है कि प्रधान उपवाक्य पहले होगा, आश्रित उपवाक्य बाद में, एकदम जरूरी नहीं है। आश्रित उपवाक्य भी पहले आ सकता है, प्रधान उपवाक्य बाद में जा सकता है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यह प्रधान उपवाक्य है। आश्रित प्रधान, आश्रित में भी विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो एक प्रधान उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है, तो यही मिश्र वाक्य का उदाहरण सही है, बाकी में नहीं है। देख लीजिए, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, और से दो संयुक्त वाक्य सरल वाक्य जुड़ रहे हैं, तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, सरल वाक्य है, कहीं कोई प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य नहीं है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, यह भी सरल वाक्य है। तो सही उत्तर यही होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल हो। आभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। आभ्यंतर, आभ्यंतर नहीं होता है जी, आभ्यंतर शब्द है। देखिए, आभ्यंतर, आभ्यंतर होता है ना, आभ्यंतर शब्द होता है ना, ठीक है, आभ्यंतर शब्द होता है ना। देखिए, आभ्यंतर ऐसे लिखा जाता है, आभ्यंतर नहीं होता है ना। चलिए, ठीक है। तो किसी वस्तु का भीतरी भाग, यही सही है, सही अर्थ। इसका बाह्य होता है विलोम। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो इसमें संकर शब्द का उदाहरण है। ऐसे शब्द जो दो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं, वर्ण संकर कहते हैं। संकर शब्द जो है श्रुति संभिन्नार्थक भी है, शंकर और संकर, एक तालव्य श वाला, एक दंत स वाला। तो तालव्य श वाला जो शंकर है उसका अर्थ शिव, महादेव, भोले शंकर। ये दंत स वाला जो शंकर है इसका अर्थ होता है दोगला। तो यहां दो का मिश्रण है। जैसे देखिए, छायादार, तो छाया शब्द हिंदी है, दार शब्द फारसी है, तो हिंदी और फारसी का मेल हुआ यहां, तो यह संकर शब्द है। जैसे लिखते हैं पॉकेट मार, तो पॉकेट अंग्रेजी शब्द है और मार हिंदी शब्द है, पॉकेट मार, तो यह भी संकर शब्द है। टिकट घर, तो टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर जो है हिंदी शब्द है, दोनों के मिलने से जो शब्द बना संकर शब्द। इस तरह के शब्द आते हैं। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से जो अशुद्ध वाक्य हैं
उसे समझना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, इसमें से अशुद्ध वाक्य चुनना है। ऐसे उज्जवल शब्द सही नहीं है, लेकिन वाक्य सही है। उज्जवल ऐसे लिखते हैं, देखिए ज व संयुक्त होता है उज्जवल में, पूरा ज नहीं होता है ना, पूरा ज नहीं होता है। माता पिता पूजनीय है, यह वाक्य गलत है। यहां पूजनीय शब्द नहीं है, पूज्य होता है। माता पिता पूज्य हैं, तो आपका वाक्य सही होगा। लेकिन यहां लिखा है माता पिता पूजनीय है, तो यह गलत है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यही प्रश्न के हिसाब से सही होगा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो अलंकार की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत विरोधाभास, संदेह, अर्थांतर न्यास, विशेषोक्ति परिभाषा दी हुई है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार जो है यह सही होगा, है ना। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। जैसे पड़े न हुजे गुणन बिनु किरद बड़ाई पाए, आ कहत धतूरे सो कनक कहनो गढ़े न जाए। अब धतूरा को कनक कहते हैं, तो कनक का अर्थ तो सोना होता है, ठीक है, लेकिन धतूरा को कनक कह देने से गहना नहीं गढ़ाएगा, आभूषण नहीं बनेगा। तो परिभाषा से आप इसे समझेंगे, यहां अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। संख्या गमन शब्द सही नहीं है, संख्या गमन शब्द है, अनुस्वार नहीं होगा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है सखी जोड़ आगमन, सखी आगमन, इसमें जोड़ हटा दिया है, सखी गमन, सख्या गमन। इसमें सखी आगमन यह सही है, सख्या गमन शब्द है, तो यहां यण संधि है। यण संधि में यहां दीर्घ ई और अ मिलकर य बना है, या आ है तो या हो जाएगा। जैसे देखिए सखी में यह दीर्घ ई है, इधर अ है तो अ, तो बना य, लेकिन आ है तो बन जाएगा या, सख्यागमन, तो यह सही है। निर्देश नीचे दिए गए, हाँ, इसमें